शांति। आज 28 सितंबर 2021 है। आज बाबा हमें विदेही का बहुत ही सहज अर्थ बता रहे हैं और उस अर्थ का स्वरूप बनने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और उससे क्या लाभ है, ये सारा आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव, संस्कार, कमज़ोरियाँ सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब हम ये सुनते हैं कि स्वभाव, संस्कार, कमज़ोरियाँ देह के साथ है, तो इसी चीज़ को ठीक अर्थ से ना समझने के कारण हम आत्मा को निर्लेप समझते आए थे कि ये सब कुछ तो देह के साथ है और आत्मा तो निर्लेप है। लेकिन बाबा इसका वास्तविक अर्थ बताते हैं। स्वभाव, संस्कार, कमज़ोरियाँ तो आई आत्मा में ही है, लेकिन उसका कारण रहा है देह अभिमान। जब से देह अभिमान में आत्मा ग्रसित होती है, तब से ही आत्मा अपनी विशेषताओं को छोड़ करके, अपने स्वमान को, अपनी पवित्रता को भूल करके देह के साथ लगाव के कारण से देह विनाशी है तो वो भी विनाशी प्राप्तियों के पीछे लग जाती है, जिसके कारण से हर चीज़ के अंदर त्रुटियां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए अपने संपूर्णता से वापस से संपर्क करने के लिए और वैसा बनने के लिए ये जो अटैचमेंट है देह का, इससे हमको न्यारा होना है। देह में तो आत्मा है ही, लेकिन देह में होते हुए भी देह की अटैचमेंट से न्यारा, ये कहा जाता है विदेही। इसके लिए बहुत सुंदर दिखाते हैं रामायण के अंदर कि जब रावण को मारना था, रावण हम सभी जानते हैं विकारों का प्रतीक है। 5 विकार नर, 5 विकार नारी, या 10 विकार, या ये भी कह सकते हैं 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, जिसमें आज आत्मा बंधी हुई है, जिसकी कैद में है। तो रावण के अलग अलग शीश काटने से, एक बार स्वभाव के लिए प्रयास किया, एक बार किसी कमज़ोरी के लिए योग लगाया, कभी किसी संस्कार को चेंज करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन इस एक एक सर को काटने से रावण नहीं मरेगा। रावण का दहन तब होगा जब हम रावण की नाभि, यानी कि जो मूल है रावण का, जो विकारों का मूल है, देह भान, देह अभिमान, जब उस पे हम तीर लगाएंगे। तो ज्ञान और योग बाबा ने हमें जो इतना सटीक दिया, जिससे हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है, उस कंट्रोलिंग पावर से हम अपने बुद्धि को देह में ना फंसा करके देही अभिमानी बनने का जो अभ्यास करते हैं, इसी से आत्मा विदेही स्थिति को पा सकती है। तो आज के दिन इस रावण को भस्म करने के लिए, देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करने के लिए बीच बीच में अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करके अपने स्वमान में टिकने का हम अभ्यास करेंगे। ओम शांति।